हाय बच्चों, मैं नवीन कुमार। आज हम लोग भूगोल में क्लास करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए लो बच्चे, सौरमंडल के बारे में देखिए। सौरमंडल सौरमंडल सोलर सिस्टम या भूगोल में आता है। ठीक है, तो सौरमंडल सौरमंडल से परिभाषा क्या होता है, सौरमंडल होता क्या है, ये ध्यान से। तो सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य पिंडों को, समूह को क्या कहते हैं, हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है कि सौरमंडल का उत्पत्ति कब हुआ था, मतलब इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, तो आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। आज से पहले सबसे पहले इसके बारे में, सौरमंडल के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे, यहाँ पर थे कोपर्निकस। सौरमंडल के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कॉपर। इन्होंने ही सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताए थे। कब बताए थे, इन्होंने 1543 ईस्वी में बताए थे लोग। 1543 ईस्वी में सौरमंडल के बारे में ये बताए थे। अब देखिए यहाँ पर आता है, सौरमंडल का एक और नाम होता है जिसका नाम बोलते हैं, देखिए सौरमंडल का एक और नाम होता है सौर परिवार। सौर परिवार होता है। अब सौर परिवार इसको क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सौर परिवार, इसको सौरमंडल क्या कहा गया है कि यह सौरमंडल मतलब यह आकाश पे है, इसलिए इसको सबसे पहले नाम लिखा गया सौरमंडल। लेकिन देखा गया कि यहाँ पर सूर्य, जैसे हम लोग के घरों में परिवार होते हैं, जैसे हो गया पिताजी हो गए, मम्मी हो गए, मतलब सब एक फैमिली रहता है। उसी प्रकार क्या है, एक फैमिली की तरह क्या है, यह सौरमंडल है, इसलिए इसको सौर परिवार नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका मुखिया, जैसे मानिए कि हम लोग को घर में क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। मुखिया कौन होते हैं, तो पापा जी होते हैं या दादाजी होते हैं। उसी प्रकार इसका मुखिया या जिसको प्रधान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान या मुखिया जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, सूर्य को बोलते हैं। सूर्य जो होता है हम लोग का, इसको प्रधान बोलते हैं। जो सौरमंडल का प्रधान होता है उसको सूर्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आएगा, हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग का आता है यहाँ पर सूर्य, देखिए दिखते हैं यहाँ पर सूर्य, सन। देखिए हम लोग याद मानिए कि सूर्य हो गया। अब देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो सूर्य क्या होता है। सूर्य देखिए, सूर्य बना कैसे है, सूर्य बना कैसे है, तो सूर्य देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कोई पूछेगा कि सूर्य किस तत्व से बना है, जब तत्व की बात कीजिएगा तो आपको क्या जवाब देना है, तो सूर्य तत्व से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम तत्व से बना हुआ है। लेकिन कोई तत्व की बात नहीं करेगा तो आपको देना है जवाब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देना है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देना है, नाभिकीय संलयन। अब सुनेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब होता है, सिंपल में समझना है आपको, कि हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलकर एक बहुत बड़ा मतलब सूर्य का निर्माण करता है और उससे बहुत सारी प्रकाश निकलती है। फिर सुनिएगा नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, या ऐसे बोल सकते हैं आप कि दो हल्के गैस मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा और अस्थायी पिंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और इसी अभिक्रिया के कारण क्या हुआ है, सूर्य बना हुआ है। देखिए ध्यान से। और क्या है, लगभग 74% क्या है हम लोग का हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, और 23% क्या है हम लोग का हीलियम है, इसमें हीलियम है। और सब अन्य गैस आते हैं, 2-3% आते हैं, जो इससे क्या हुआ है, सूर्य मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, जो सूर्य के बाहरी परत होता है ना, जिससे हम लोग का प्रकाश मिलता है, इसको प्रकाश मिलता है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं सौर लपेटे बोलते हैं। इसको हम लोग सौर लपेटे बोलते हैं, जो हम लोग का बाहरी परत होता है। इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे कि सूर्य के कितने भागों में बांटा गया है, किसे किसे प्रकाश मिलता है। देखिए सौर लपेटे जो होता है हम लोग का बाहरी सतह का होता है, जो जो बाहरी सतह इसका होता है सूर्य का, वो क्या होता है, सौर लपेटे होता है। अब देखिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है हम लोग का 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। जो हम लोग का पृथ्वी के पास बहुत पहुंचता है, तो 45 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंचता है, लगभग में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर इसका बाहरी तापमान जो होता है, इससे जो प्रकाश निकलता है, बाहरी तापमान निकलता है, वो कितना निकलता है, तो 6,000 डिग्री सेल्सियस तक ही निकलता है। लेकिन पृथ्वी तक पहुंचता कितना है, तो 43 से 45 तक ही इसके पास क्या आता है, डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश हम लोग के पास मौजूद पहुंचता है। अब देखिए आगे क्लास करते हैं लोग। अब देखिए इसका जो केंद्र होता है ना, इसका केंद्र का क्या होता है, तापमान जो होता है 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन होता है इसका। जो इसका अंदर का तापमान होता है, अंदर का, उसका क्या होता है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन होता है, जो तापमान इसका होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके जस्ट जो ग्रह आता है, ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बना रहे हैं ग्रह को, यहाँ देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो हम लोग का ग्रह हो गया, इसको हम लेते हैं बुध ग्रह।
देखिए, जो सूर्य के सबसे नजदीक रहता है, जो सूर्य के सबसे नजदीक रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बुध ग्रह बोलते हैं, बुध ग्रह। यह सबसे नजदीक रहता है, यह सबसे क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह। देखिए यह क्या होता है ना, यह रात में बहुत ही ठंडा होता है और दिन में क्या होता है, यह बहुत ही गर्म होता है। जो रात में होता है, देखिए जब रात में होता है तो ये बहुत ही ठंडा और दिन में क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। अब क्यों होता है, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए इसका क्या है ना, इसका जो ग्रह है हम लोग का, जो बुध ग्रह है, इसका कोई यामंडल नहीं है। यामंडल मतलब होता है ना, जैसे मानिए कि हम लोग का पृथ्वी के ऊपर हवा का परत है, उसी को यामंडल बोलते हैं, ठीक है। तो जो बुध का है ना, तो यहाँ पर कोई भी हवा का ऊपर परत नहीं है या मंडल नहीं है। उसके कारण क्या होता है ना, जब दिन में इसका प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि वो अधिकांश मैंने प्रकाश पड़ने के कारण क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन क्या होता है, रातों में इसका या मंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, यह प्रकाश को ऑब्जर्व मतलब यह रोक नहीं पाता है, अपने पास रखता नहीं है। इसके कारण क्या होता है, यह रात में बहुत ठंडा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सबसे छोटा ग्रह। और यह सौर मंडल का जो हम लोग का 8 ग्रह पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या है, यह सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह। और एक और क्या बोलते हैं, इसको नजदीक ग्रह बोलते हैं। अभी देखिए, अभी आपको हल्का मन दे रहे हैं इसमें, अभी इसके बाद पढ़ेंगे बारी बारी सूर्य के बारे में, फिर ग्रह के बारे में, आठों ग्रह जो हम लोग का है उसके बारे में डीपली डीपली पढ़ेंगे इसको, लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, अभी आपको हल्का समझना है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट में। अब देखिए ये क्या होता है, छोटा ग्रह होता है और नजदीक ग्रह होता है। अब देखिए, अब इसका कोई क्या बात करें उपग्रह का, उपग्रह मतलब क्या होता है, जैसे मानिए कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। उस तरह कोई बात करे कि इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह है, इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पूछेगा कि इसका उपग्रह क्यों नहीं है, कि और सब ग्रह जो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो सबका उपग्रह है। ध्यान सुनिएगा, जो उपग्रह है ना, तो जो सूर्य का है, तो आप पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, सुनिए ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, सूर्य के पास अधिक है और इस ग्रह के पास कम है। इसलिए जब इससे छोटा कोई पिंड टूट कर निकलता है ना, तो क्या करता है, सूर्य अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। इससे क्या होता है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट आता है हम लोग का उपग्रह, ग्रह जिसको बोलते हैं, इसका आता है हम लोग का शुक्र ग्रह। और एक और बात ध्यान सुनिएगा, एक और बात ध्यान सुनिएगा, जो हम यह बनाए हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन खींचे हैं इसको, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, ऑर्बिट क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा छोटा हम फिर में समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि हम लोग का सूर्य हो गया, या सूर्य हो गया, या सूर्य हो गया। अब देखिए ये चारों तरफ क्या करता है, पूरा ग्रह चक्कर लगाते रहता है, ग्रह चक्कर लगाते रहता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इस तरह क्या करता है, पूरी तरह चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहता है। देखिए जो इसकी आकृति होती है ना, इसकी आकृति होती है, यह क्या होती है, अंडकार होता है, अंडकार या बोलते हैं, या दीर्घवृत्तकार बोलते हैं इसको, अंडा की तरह होता है। तो इसकी आकृति होती है, देखिए यहाँ बनाए हुए हैं, जैसे मानिए कि यहाँ बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया और सब ग्रह है। ये जो अंडा की तरह होता है, यह पूरा वृत्त नहीं होता है, या पूरा गोल नहीं होता है, जैसे सर्किल होता है वृत्त की तरह, या पूरा वृत्त नहीं होता है, या क्या होता है, अंडाकार की तरह होता है, पूरा राउंडिंग करेगा। यह पूरा क्या करता है, यह ग्रह सब चक्कर काटेगा, सब सूर्य का चक्कर काटेगा सब। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर सूर्य शुक्र ग्रह के बारे में। अब देखिए यह सूर्य ग्रह क्या है, तो सूर्य से क्या है, दूसरे नंबर ग्रह पर आता है, या दूसरे नंबर पर आता है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, चमकीला ग्रह कहते हैं। देखिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए इसको पृथ्वी का भग्नी भी कहते हैं, इसको पृथ्वी के भग्नी भी कहते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़ा बहन भी कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम जब अगले क्लास में चलाएंगे आपको शुक्र के बारे में पूरा डिटेल में, तब आपको इसका देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी सुन लीजिए इसको। देखिए इस शुक्र ग्रह क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं। क्यों चमकीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, यह पृथ्वी के पास से बहुत अधिक चमकता है, ठीक है। आप देखिएगा रातों में क्या होता है ना, चंद्रमा के पास क्या होता है, छोटा सा बहुत चमकीला पिंड दिखाई देगा आपको, ठीक है, तारा दिखाई देगा, ठीक है, वही आपका शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी कोई बात करें, उपग्रह की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि यह भी क्या है, थोड़ा सूर्य से नजदीक है। सूर्य से नजदीक होने के कारण क्या है कि इसके पास इसका भी उपग्रह क्या करता है, सूर्य अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, इसी कारण यह इसका उपग्रह नष्ट हो जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इसके बाद आता है हम लोग का पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह आता है। अब देखिए यहाँ पृथ्वी ग्रह क्या है, एक ऐसा ही मात्र ग्रह है जिस पर क्या है, हम लोग का जीवन संभव है, ठीक है। बहुत सारे ग्रहों पर जीवन संभव करने के प्रयास कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मंगल ग्रह हो गया या चंद्रमा हो गया, इस पर क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, बहुत सारे मैंने जीवन संभव करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विफल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। देखिए इसका उपग्रह क्या है, तो इसका उपग्रह है हम लोग का, उपग्रह है हम लोग का एक है, जिसका नाम है क्या है, चंद्रमा नाम है, ठीक है। आप सबको जानते हैं कि चंद्रमा क्या हम लोग का उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब देखिए इसके बारे में बायोडा जो कह रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो इसको हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके पूरा सब किसी का इसमें क्या होता है अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है करके। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद आता है हम लोग का मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह, अब देखिए इसको, इसके जस्ट क्या है, मंगल ग्रह है। देखिए इस पर भी बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए हुए हैं कि इस पर जीवन संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत पहले इस पर मैंने सुनने में आया था कि पानी देखा गया है, लेकिन ऐसा बात गलत है। वहां पर पानी नहीं था। CH4 जो मीथेन होता है ना, उसी का बहुत सारा जब था, बहुत सारा जब गैस को इकट्ठा कीजिएगा ना तो क्या होता है, द्रव रूप में पैदा होता है। तो वहां पर मीथेन को देखा गया था। जब सैटेलाइट से देखा गया था वहां तो मीथेन था, लेकिन जब मैंने मीथेन का फोटो आया था तो लोगों ने कहा कि वहां पर जल उपस्थित है, लेकिन वहां पर जब नजदीक से जाकर देखा गया तो वहां पर पता किया गया तो वहां पर मीथेन गैस को प्राप्त किया गया। अब देखिए आगे, यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, वहां पर मिट्टी, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, तो एक प्रकार का मिट्टी है, जैसे इसका सूत्र क्या होता है आयरन ऑक्साइड का, तो Fe या फिर O2 होता है। ध्यान से, जैसे आप देखे होंगे, जैसे देखे होंगे जो छड़ होता है, लोहा होता है, जब उस पर क्या होता है, जब मूर्छा लग जाता है, बहुत दिन रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो परत होता है लाल हो जाता है, लाल होता है। उसी प्रकार का यहाँ पर मिट्टी पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। उसी मिट्टी का उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लाल ग्रह कहने के कारण इसको लोगों ने क्या किया, इसको युद्ध का देवता मान लिया, युद्ध का देवता। अब ध्यान सुनिएगा, युद्ध का देवता इसको क्यों माना गया है, अभी क्लास में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। युद्ध का देवता क्यों कहा जाता है, तो युद्ध का देवता इसलिए कहा जाता है ना कि लोगों ने देखा कि इस पर लाल मिट्टी है, ठीक है, तो लोगों ने क्या सोचा कि लाल मिट्टी होने के कारण यहाँ पर क्या सोचा है, यहाँ देवताओं का युद्ध हुआ होगा, देवताओं का युद्ध हुआ होगा, इसलिए इसको क्या माना गया, लाल युद्ध का देवता माना गया। देखिए इसका उपपूरा कितना है, तो इसका उपपूरा 2 है, इसका उपपूरा 2 है, इसका उपपूरक क्या है, 2 है, इसका नाम फाबोस और डीमोस है, ठीक है, फाबोस और डीमोस है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आता है बृहस्पति ग्रह आता है। देखिए यह क्या है, यह देखिए यह बृहस्पति ग्रह क्या होता है, यह सबसे जो हम लोग का सौरमंडल है, इसमें क्या होता है, ये आता है हम लोग का 5वां स्थान पता है, 5वां स्थान पता है, और यह सबसे क्या है, यह बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह होता है, यह सब किसी से क्या है, यह बड़ा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा होने के कारण और सबसे यह अपने अक्ष पर से कम तीव्र गति से ही, मैंने सबसे तीव्र गति से क्या करता है, यह घूर्णन करता है। यह 9 घंटा कुछ मिनटों में क्या करता है, अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे, जैसे क्लास करेंगे हम, जब इसका बायोटा पढ़ेंगे एक एक कर, तब आपको हम पढ़ेंगे लोग। अब देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका उपग्रह कितना है, ध्यान से देखिएगा, इसका उपग्रह हम लोग का है 67 उपग्रह है इसका। ये अभी तक इसका अधिकांश उपग्रह को 67 देखा गया है। जैसे जैसे खोज बढ़ते जाता है, उससे उससे उपग्रह की संख्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है, कभी नष्ट भी जाता है। बहुत सारे जब इस पर पिंड गिरते हैं तो कोई नष्ट भी रहता है, और कोई क्या होता है कि नए नए दिखते रहते हैं, जैसे जैसे वहां पर साइंटिस्ट पहुंचते हैं, खोज करते हैं, वहां बढ़ते रहता है। अब देखिए यह देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह में क्या होता है कि छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इसको। ये भी क्या करता है ना, ये पूरा राउंडिंग का सूर्य का चक्कर लगाता है, ये पूरा क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसका हम नाम देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इसको नाम देते हैं क्षुद्र ग्रह, नाम देते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए यही पिंड क्या होता है ना, यही पिंड क्या होता है, सभी ग्रहों पर गिरता रहता है। यही जब गिरता है ना, तो गिरने के अनुसार से इसका नाम बदल, जैसे उल्टा पिंड हो गया, ठीक है, यही क्षुद्र ग्रह गिरता है ना, तो इसी क्या कहता है, इसी के आधार पर जैसे गिरता है, गिरने के आधार पर छोटा रहता है तो कुछ नाम अलग रहता है, बड़ा रहता है तो कुछ नाम अलग रहता है, तो गिरने के हिसाब से इसका क्या कहता है, ग्रहों पर नाम इसका दे दिया जाता है। जैसे मानिए कि क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड जब गिरता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करता है क्षुद्र ग्रह, यह पूरा क्या करता है, यह राउंडिंग करता है, सूर्य का ही चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग आ रहा है, इसके बाद शनि ग्रह। देखिए ये शनि ग्रह, यह कौन सा नंबर पर आ रहा है, तो यह 6 नंबर पर आ रहा है शनि ग्रह, ठीक है। देखिए इससे क्या होता है ना कि शनि ग्रह पर वो रिंग पाया जाता है, इसको रिंग बोलते हैं, इस तरह बनाया है जो हम इसको रिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसका नाम थोड़ा हम लिख दे सही से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, शनि। देखिए इस पर क्या होता है ना कि एक रिंग पाया जाता है, रिंग इस तरह रिंग पाया जाता है, इस तरह एक रिंग पाया जाता है, इसको देखिए इसको रिंग बोलते हैं हम लोग, या रिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग छल्ला ही बोलते हैं, छल्ला बोलते हैं, ठीक है, छल्ला बोलते हैं इस पर। यह क्या है ना, क्या है ना, यह क्या है, यह क्या है, यह सब गैसों का क्या है, गैसों का एक आवरण बना हुआ है, जो शनि पर क्या है, जो शनि पर यह बना हुआ है रिंग जिसको बोलते हैं, यह क्या है, एक गैसों का आवरण बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका उपग्रह, उपग्रह इसका 63 उपग्रह है, ठीक है, 63 उपग्रह। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे आता है हम लोग का अरुण ग्रह। देखिए इसके बाद आता है हम लोग का 7 नंबर पर, 7 नंबर कौन सा आता है ग्रह, आता है हम लोग का, आता है अरुण ग्रह, अरुण ग्रह आता है। अब देखिए इसका अरुण ग्रह क्या है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह,
देखिए यह क्या है ना, यह क्या है, तो यह बहुत अधिकांश लेटा हुआ है। मतलब अधिकांश मतलब क्या होता है ना, समझ लीजिए कि हम लोग का पृथ्वी आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो हम अगले क्लास में देंगे आपको। पृथ्वी जो है 23-23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। लेकिन ये क्या है ना, ये बहुत अधिकांश झुका हुआ है, झुका हुआ है। अब झुकने के कारण क्या किया गया ना, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा गया है। लेकिन और एक और खास सुनिएगा, ये सबसे विपरीत क्या करता है ना, यह सब ग्रहों से विपरीत क्या करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है। यह सबसे क्या करता है, यह विपरीत सबसे अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है। चलिए हम आगे क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए इसका ऊपर जानते हैं, इसका पूरा हम लोग का होता है 27 होता है, 27 होता है इसका पूरा। अब देखिए अगर लास्ट हम लोग आ रहा है, हम लोग लास्ट आ रहा है वरुण ग्रह। देखिए इसका पूरा कितना है, इसका पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। पूरा होता है 14 होता है, 14 मतलब 14 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका जो वरुण का पूरा होता है वो 14 होता है, 14 होता है। ध्यान सुनिएगा, यह क्या कहता है, यह देखिए इसको सूर्य से सबसे क्या है, दूर ग्रह है, यह सबसे सूर्य का दूर ग्रह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूर ग्रह भी कहा जाता है, इसको दूर ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, बर्फ जैसी यहाँ पर परतें जमी रहती है, लेकिन बर्फ की नहीं रहती है, बर्फ नहीं रहती है। लेकिन यहाँ क्या होती है कि बर्फ जैसी दिखाई देती है। अभी यहाँ तक कोई गया नहीं है, लेकिन सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट के माध्यम से इसको देखा गया है, तो बर्फ की जैसी ठंडे माहौल की तरफ वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, सूर्य से दूर है, इसके लिए दूर कहते हैं। और क्या कहा जाता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोग ठंडा ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जितने भी ग्रह पढ़ाए हैं आपको, इसके बारे में डिटेली जब आगे क्लास, देखिए यहाँ पर लास्ट ग्रह हम लोग का हो गया। अब देखिए हम लोग का जो हम लोग ग्रह पढ़े हैं ना, ये ग्रह क्या करता है, यही ग्रह क्या करता है, पूरा सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, राउंडिंग करते रहता है। जो इस तरह हम फिगर बनाए हैं छोटा सा, इस तरह सब क्या करता है, ग्रह चक्कर लगाते रहता है। और इसी चक्कर लगाने के कारण इसको देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, सौरमंडल। इसी समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, सौरमंडल बोलते हैं या सौरपुरा बोलते हैं। देखिए क्या है, एक परिवार की तरह हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सौरपुरा बोलते हैं। इसका उत्पत्ति क्या हुआ था, ध्यान से, इसका उत्पत्ति 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए यहाँ पर, यह कहा रहा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर समाप्त होता है। हाय बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और क्या कीजिएगा, बहुत से मतलब भेजिएगा दूसरी जगह पर, ठीक है। हाय बच्चों, काट दीजिएगा तो भैया।